आइए पढ़ते हैं मोल अंश या इसी को क्या बोला जाता है, मोल प्रभाज। तो अंश या प्रभाज हम सब पढ़ चुके हैं, वहीं से फॉर्मूला निकालेंगे, वहीं से परिभाषा सीखेंगे और आगे देखते हैं क्या क्या सीखेंगे, पता नहीं। चलिए सबसे पहला है अंश। अगर हमसे कोई पूछता कि अंश क्या होता है तो उसका मेरे पास एक सूत्र है। हम ऊपर में क्या लिखते बताइए, अवयव, और बट्टा में क्या लिखते, कुल। यही सूत्र होता है किसका, अंश का। लेकिन आज जो अंश है वो अकेला नहीं है, साथ में कौन है, मोल। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे साथ में यहाँ जोड़ देंगे मोल। तो भैया किसका मोल, अवयव का मोल। नीचे में क्या है, कुल, यहाँ भी मोल जोड़ दो। तो अवयव का मोल बटे कुल मोल, यही आपका क्या कहलाता है, मोल अंश। आप इसको क्या लिखेंगे, मोल अंश कहलाता है। और इसको और बढ़िया से लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, है ना, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब बट्टा में क्या लिखेंगे आप, कुल मोलों की संख्या। अवयव के मोलों की संख्या बट्टा में कुल मोलों की संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुल मोल कहाँ पे रहता है, तो बिलियन में। तो आप और अच्छा जोड़ सकते हैं, तो बिलियन में कुल मोलों की संख्या लिख सकते हैं आप इसका परिभाषा में। तो परिभाषित कैसे करेंगे इस चीज को, तो अगर कोई पूछेगा मोल अंश, तो मोल का सूत्र क्या होता है, अवयव के मोलों की संख्या बटे बिलियन में कुल मोलों की संख्या। ये इसका सूत्र हो गया जो कि हम यहां से निकाले हैं। देखिए मोल अंश, अंश का फॉर्मूला क्या होता है, अवयव बटे कुल। उसमें क्या जोड़ना था, मोल। तो अवयव का मोल बटे कुल मोल। और अच्छा से लिखना चाहें तो अवयव के मोलों की संख्या बटे बिलियन में कुल मोलों की संख्या। तो अगर कोई हमसे परिभाषा पूछा तो कैसे परिभाषित करेंगे, तो परिभाषित करेंगे हम सब कि अवयव के मोलों की संख्या एवं बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। अगर आगे बढ़िएगा, इसको सूचित कैसे करते हैं, इसको सूचित करते हैं छोटी x द्वारा सूचित करते हैं। और आगे बढ़िएगा तो इसका इकाई क्या होता है, इसका कोई भी इकाई नहीं होता है, मोल अंश का कोई इकाई नहीं होता है। और आगे बढ़िएगा तो आपको पूछेगा क्या ताप का प्रभाव पड़ेगा, तो भाई हम आपको पहले बता चुके हैं कि जहां आयतन दिखेगा वहीं ताप का प्रभाव पड़ेगा। क्या यहाँ पे आयतन दिख रहा है, क्या आयतन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़िए, आइए देखते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है द्विअंगी बिलियन, तो उसमें कितना अवयव होगा, 2 अवयव होगा। तो अवयव का संख्या हम सब कितना लेंगे, a, और कितना लेंगे b, हम लोग 2 अवयव ले लिए। अगर हम लोग बात करें उसका भार का या द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान को किसे सूचित करते हैं, w से। यहाँ भी लिखेंगे w, तो WA और WB। इसी प्रकार से इसका अगर बात करेंगे मोलर द्रव्यमान का या आणविक द्रव्यमान का, तो हम सब लिखेंगे मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना लिखेंगे बताइए, MWA, और यहाँ लिखेंगे MWB, MWB लिख देंगे। अगर हमको कोई पूछेगा मोल कि मोल निकालिए, तो मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में द्रव्यमान अब बटे मोलर द्रव्यमान। तो ग्राम में मोल, A का मोल निकालिए, तो ग्राम में द्रव्यमान कितना आएगा, W आएगा, बटे क्या आ जाएगा, MWA। इस B का मोल निकालिए तो NB बराबर क्या होगा, WB, बटे क्या आ जाएगा, MWB। तो B का भी मोल आ जाएगा। अब आता है अगला जो शब्द है उसका नाम क्या है, मोल अंश। मोल अंश आता है, उसको किससे सूचित करते हैं, x से सूचित करते हैं, SI बोल भी बोला जाता है इसको। तो x से किसका मोल अंश, A का। तो भैया आज के बाद याद रख लो, जिसका मोल अंश निकालना हो उसका मोल कहाँ रहता है, ऊपर, और कुल मोल कहाँ पे रहता है, नीचे। तो इसका मोल कहाँ रहेगा, ऊपर, तो Na लिख दो। कुल मोल कहाँ रहेगा, नीचे, तो क्या लिखोगे, Na प्लस NB लिख दोगे। इसी प्रकार से यहाँ आता है XB, तो ऊपर में क्या लिखोगे, NB लिखोगे, अपॉन क्या लिखोगे, Na प्लस क्या लिखोगे, NB लिख दोगे। ये चीज आ जाता है, यहाँ लिख दिए। अब एक चीज आप देख सकते हैं, हम क्या किए, जिसका मोल अंश हमको निकालना था उसका मोल को कहाँ रखे, ऊपर, और कुल मोलों की संख्या को कहाँ रखे, नीचे। मतलब इस बिलियन में 2 अवयव है, A अवयव का मोल कितना है, Na, और B अवयव का मोल कितना है, NB। तो दोनों को जोड़ के कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। और एक बात हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कोई हमसे पूछा आप ये बताओ कि XA प्लस XB बराबर क्या होगा, तो XA का मान कितना है भैया, देख लीजिए, तो क्या है, Na अपॉन क्या है, Na प्लस NB है, प्लस में बीच में, तो बीच में प्लस दे दीजिए। XB का मान कितना है, तो आप देख लीजिए, NB अपॉन Na प्लस कितना है, NB है। अब देखिए दोनों का जो नीचे हर है वो दोनों समान है, तो ले लीजिए कॉमन,
Na प्लस क्या आ जाएगा, Nb आ जाएगा। ऊपर में क्या है, Na, बीच में प्लस और क्या आ जाएगा, Nb। कट के कितना आ जाएगा, 1। तो इस विलयन में कितना अवयव था, 2 अवयव था। दोनों के मोल अंश का जब हम लोग योग निकाले उसका मान कितना आया, 1 आया। आप मानो मेरा बात, अब विलयन में चाहे 10 अवयव क्यों ना हो, 50 अवयव क्यों ना हो, सभी के मोल अंश का योग जो होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मोल अंश का जो अधिकतम मान है वो कितना होता है, 1 होता है। तो मोल अंश का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अधिकतम मान कितना होगा, 1। या तो 1 होगा, 1 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है मोल अंश का मान। दूसरा, आपसे हम सवाल पूछेंगे क्या मोल अंश का मान 0 हो सकता है क्या, कभी नहीं। कोई भी अगर अवयव है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोल होगा। मोल अंश तभी 0 हो सकता है जब उसका मोल 0 होगा। मोल 0 हो नहीं सकता, इसी कारण से मोल अंश भी 0 नहीं हो सकता है। तो मोल अंश का मान जो होता है वह 0 से बड़ा होता है, 1 से या तो छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। दूसरा बात, आपसे पूछा जाएगा मोल अंश का अधिकतम मान कितना होता है, तो मोल अंश का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। पहला क्वेश्चन है जिसमें साधारण सा क्वेश्चन है। यहाँ एक बिलियन है, द्विअंगी बिलियन होगा जिसमें कितना अवयव होगा, 2। एक NaOH, दूसरा जल है। तो NaOH का मोल कितना है, 3, और जल का मोल कितना है, 6। तो ये ज्यादा मात्रा, यहाँ पे इसका मोल दिया हुआ है। तो आपको मोल अंश निकालना है, बहुत आसान है। चलिए हम लोग सबसे पहले मोल अंश निकालते हैं, किसका, NaOH का। तो जिसका मोल अंश निकालना हो उसका मोल रखो ऊपर, तो इसका मोल रखो ऊपर। टोटल मोल, यहाँ 6 यहाँ 3, जोड़ दो, 6 प्लस कितना, 3, तो 3 बटे कितना, 9। ये आ जाएगा आपका 3 1 3, 3 3 9, 1 बटे कितना, 3। तो NaOH का इस बिलियन में मोल अंश कितना होगा, 1 बटे 3 आएगा। अब यहाँ कर लीजिए, यहाँ निकालिए, तो X H2O, मोल अंश किसका निकालना है, जल का निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इसका मोल कितना होता है, 6 होता है। टोटल मोल 6 3 कितना, 9 हो जाएगा। तो 2 3 6 और 3 दूना 6, 3 3 9, 2 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों का मोल अंश ज्ञात हो गया। आप इसको दशमलव में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, भागने लगे 0 तो नहीं लगा, दशमलव दीजिए, तो 20 आएगा, 3 छके 18, फिर 3 छके 18, 0.66 हो जाएगा। इस बार यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 0.33 हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, तो अब हमको क्या कि इसका द्रव्यमान दिया है, इसका द्रव्यमान दिया है। तो मोल अंश निकालने के लिए हमको पहले मोल चाहिए, तो आप पहले मोल निकाल लो। और मोल निकालने के लिए यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है ना, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर द्रव्यमान चाहिए। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, आप हमको बताओ। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, बताओ। 18 ग्राम पर मोल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 98 ग्राम प्रति मोल होता है। ये निकालना आपको हम सिखाए हैं। चलिए मोल निकाल लीजिए, 49 बटे 98, तो कितना आएगा, 0.5 मोल आएगा। यहाँ मोल निकाल लीजिए, यहाँ मोल कितना आएगा, 90 बटे 18, कितना आएगा, 0.5, सॉरी 18 × 90 आएगा, तो 5 मोल आएगा। तो इसका मोल निकल गया, इसका मोल निकल गया, तो आपका मोल अंश भी निकल जाएगा। इसका मोल अंश निकाल लीजिए, तो यहाँ पे मोल अंश निकाल लीजिए, कितना आएगा। H2SO4 का अगर हमको मोल अंश निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं इसका मोल अंश। तो क्या लिखेगा, X H2SO4। तो जिसका मोल अंश निकालो उसका मोल कहाँ रखोगे, ऊपर रखो। इसका मोल कितना है, 0.5, और टोटल मोल देखो कितना है, यहाँ 0.5 और यहाँ 5, तो 0.5 आप प्लस कितना लिख दोगे, 5, तो 0.5/5.5 ये हो जाएगा आपका। इस तरह से निकल जाएगा इसका भी मोल अंश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका इसका मास दिया हुआ, इसका भी मास दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका मोलर मास लिखिए, कितना आएगा, 18 ग्राम पर मोल आएगा। इसका मोलर मास लिखिए, तो 63 ग्राम पर मोल आएगा HNO3 का, हो जाएगा। अब इसका मोल निकाल लीजिए, मोल निकालेगा तो 252 बटे 63, 6 चौक 24, 4 तिये 12, तो ये आ जाएगा आपका कितना मोल, 4 मोल आएगा। इसका मोल निकालिए, 900 बटे 18, 18 × 90, कितना मोल आएगा, 50 मोल आएगा। अब इसका मोल अंश निकालिए, किसका, HNO3 का। तो जिसका मोल अंश निकालो उसका मोल कहाँ रखोगे, ऊपर। इसका मोल कितना है, 4, ऊपर रखो। टोटल मोल 50 प्लस कितना, 4, सोल्व कर लीजिएगा। इसका मोल अंश निकालना हो, किसका, जल का। तो जिसका मोल अंश निकालो उसका मोल कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे 50, नीचे कितना आएगा
50 प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका मोल आ जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा धैर्य से बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रतिशत चिन्ह दिया है, तो आपको हम सिखा चुके हैं, अब सिखाते साथ सीख चुके हैं। अब ट्री बनाओ, सवाल अपने आप बन जाएगा, कुछ भी किसी में दम नहीं होता है। हम क्या किए, यहाँ लिख लेंगे कि भैया एक मेरा बिलियन है, बिलियन में कितना अवयव, 2 अवयव, हमेशा 2 ही अवयव होगा, 2 अंकी बिलियन पढ़ना है। अब प्रतिशत है तो कुल में हम कितना लिख दिए, 100 लिख दिए। NaOH है तो NaOH लिख दिए। NaOH में कितना बोला 20, तो कितना लिख दिए 20 लिख दिए। इतना कम आप कर सकते हैं, प्रतिशत था इसलिए कुल में 100, NaOH था तो NaOH लिख लिए, कितना तो 20, तो 20 लिख लिए, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए W/W है, तो जब भी आप कोई भी अनुपात लिखते हैं केमिस्ट्री में, तो ऊपर का मतलब होता है क्या, अवयव, अब बट्टा का मतलब क्या होता है, कुल होता है। तो कुल में क्या है, W है, यहाँ W लगाइए, और इस W का मतलब द्रव्यमान होता है, मतलब यहाँ पे ग्राम लगा दीजिए। यहाँ भी W लगेगा, यहाँ भी W लगा दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो ये भी ग्राम और ये भी क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। अब गौर करिए, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं पता तो क्या लिख लीजिएगा, H2O। बताए थे अगर दूसरा भी अब नहीं पता हो तो H2O लेने का। यहाँ कितना 100, यहाँ कितना 20, अरे बोले तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ कितना आएगा 80 ग्राम आ जाएगा, आ जाएगा 80 ग्राम, ये 20 ग्राम आ गया। अब आप सवाल आसानी से बना सकते हो। द्रव्यमान पता चल गया तो इसका मोल निकालना है। मोल कैसे निकालेंगे, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है बताओ, H2O का कितना होता है 18 होता है ना, 18 यूनिट लिखना, ग्राम प्रति मोल। इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है बताओ, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है 40 ग्राम प्रति मोल। मोल निकालो, 20 बट्टे कितना 40, 1 बट्टे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ मोल निकालो तो मोल आ जाएगा 80 बट्टे कितना 18। अब दोनों का मोल निकल गया तो अब क्या निकल जाएगा, मोल अंश भी निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या स्पेशल है, कौन सा नया बात है, तो कोई नया बात नहीं है। यहाँ देख लिए कितना केजी है 2 केजी, और ये कितना ग्राम है 200 ग्राम। तो बस यहाँ एक ही चीज है, केजी में है और ये ग्राम में है, तो आप इसको यूनिट कन्वर्ट करो तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 200 ग्राम, यहाँ 2000 ग्राम, तो ये कितना ग्राम आएगा, 1800 ग्राम आ जाएगा। इस बात का ख्याल रखें। अब सवाल बन जाएगा, देखिए ग्राम में द्रव्यमान पता है तो इसका आप मोलिकुलर वेट निकालिए। मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, NaOH का 40 ग्राम प्रति मोल होता है। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 18 ग्राम प्रति मोल होता है। चलिए मोल निकालिए NaOH का, निकालने आता है तो 200 अब बट्टे कितना 40, कितना मोल आएगा 5 आएगा। यहाँ मोल निकालिए H2O का तो 1800 अब बट्टे 18 कितना मोल आएगा 100 मोल आ जाएगा। इस प्रकार से मोल निकल गया, जैसे मोल निकलेगा मोल अंश भी निकल जाएगा। चलिए हम निकाल देते हैं, चलिए NaOH का निकाल देते हैं मोल अंश। तो जिसका मोल अंश निकालना हो उसके मोल को ऊपर, तो ऊपर में कितना लिखोगे 5 लिखोगे, और टोटल मोल कहाँ रखोगे नीचे, यहाँ 5 यहाँ 100, तो क्या लिखोगे 105। बस हल कर लीजिए। इस प्रकार से आपका जितना भी सवाल है सारा सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको बोलता है क्या H2O का मोल अंश निकालो, तो X H2O लिखोगे, तो जिसका मोल अंश बोलेगा उसके मोल को कहाँ रखेंगे ऊपर, यहाँ कितना लिखोगे 100, टोटल 100 और प्लस कितना आएगा 105, ये हो जाएगा। इस प्रकार से जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, सवाल बनाते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।